नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक वर्मा। वेलकम टू योर चैनल गोकास्पुरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम एक बार फिर से आए हैं अपने दिनेश भाई जी के पास द फैमिली ड्राइव पे। आज मैंने कई आपको पहले भी वीडियो में बोला था कि हम आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन वीडियो ज़रूर बताएंगे, जिसमें हम लोग आपको आरसी ट्रांसफ़र में क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है और कैसे कैसे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। स्टेट एनओसी हो, आरसी ट्रांसफ़र हो, फॉर्म 35 हो, या फिर इंश्योरेंस में किसी गाड़ी पे एचपी चढ़ी हुई है उसको कैसे हटवाना है, क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं और क्या चार्जेस वगैरह होते हैं अप्रोक्सीमेटली। तो वो सब चीज़ें आज हम कवर करेंगे। ठीक है दिनेश जी। नमस्कार दिनेश जी, कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। सर आज कैसे बता रहे हैं चीज़ें आप इन्फॉर्मेशन? तो सर इसमें मैं आपको थोड़ा सा पहले ब्रीफ कर देता हूँ जी कि आरसी ट्रांसफ़र के अंदर जो केस आते हैं ये 4 तरीके से केस आते हैं जी। एक तो हम लेते हैं नॉर्मल पहले आरसी ट्रांसफ़र का सिर्फ जी, जिसमें आ जाएगा कि आपका या तो सेम सिटी के अंदर आरसी ट्रांसफ़र हो रही है जी, या फिर आउट ऑफ सिटी या किसी और स्टेट में जाके गाड़ी की आरसी ट्रांसफ़र हो रही है। ओके ठीक है सर। ये 2 केस पे किया जाते ठीक है हैं। उसके बाद एक केस और आ जाता है हमारा इसके अंदर एचपी ट्रांसफ़र का, ठीक है सर। हाइपोथिकेशन ट्रांसफ़र हम जिसे कहते हैं। राइट सर। ठीक है। तीसरा केस हमारा इसमें आ जाता है डेथ केस वाला, जिसमें मतलब जो किसी गाड़ी ओनर की डेथ हो गई। ओनर की डेथ हो Okay, गई, वो आगे कैसे ट्रांसफ़र होती है। ये 4 तरह के केसेस आते हैं। राइट सर। पहले 2 केसेस हम पिक करते हैं पहले। Right, उसमें मैं आपको ऊपर से ब्रीफ बता देता हूँ एंड फिर डॉक्यूमेंट्स के साथ भी। ये है आरटीओ सेल किट। ओके सर। जो हमारे पास ये सेल किट है, ये इजीली हमने सारा फॉर्म वगैरह सेट करके रखे हुए हैं, जी। जो भी फॉर्म्स उसमें लगने हैं। फॉर्म वाइज आपको, केस वाइज आपको मैं सारी चीज़ समझा दूंगा इसके अंदर। ओके सर। तो पहला केस जो हम इस पे लेते हैं वो है हमारा सेम सिटी के अंदर जो आरसी ट्रांसफ़र हो रही है। राइट सर। तो आपके व्यूअर्स को बता दूं, सेम सिटीज़ का मतलब है जैसे मैं गुड़गांव में रहता हूँ, आप भी गुड़गांव में रहते हैं। बहुत हम सेलर और बायर एक ही सिटी से बिलोंग करते हैं, हमारे आईडी प्रूफ में एक ही शहर का एड्रेस है। राइट सर। वो केस नंबर 1 में काउंट होगा सेम सिटी का। उसमें यूज़ होते हैं फॉर्म नंबर 29 एंड 30। ठीक है सर। फॉर्म 29 ये आप देख लीजिए, जी, ये इस तरीके का होता है। ये फॉर्म 29 होता है। इसमें हमारा रजिस्टर्ड ओनर के सिग्नेचर होते ऐसे हैं। कितने फॉर्म्स होते हैं सर? सर ये टोटल हमारे जो यूज़ होते हैं 3 तरीके के फॉर्म्स होते हैं बेसिकली, जो आरसी ट्रांसफरिंग में यूज़ होंगे। जी, पहला तो मतलब आरसी ट्रांसफर है और दूसरा मतलब स्टेट एनओसी। जी 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 जी। आरसी ट्रांसफ़र के अंदर आपका आ जाएगा फॉर्म 29 एंड 30 ओके सर। एंड स्टेट आउटसाइड एनओसी, स्टेट के एनओसी निकलवानी है आपको। 28 तो 28 यूज़ होगा। और 26 जो होता है आरसी लोस्ट के लिए होता है। और दोस्तों, डुप्लीकेट अगर RC डुप्लीकेट आरसी निकलवानी है, आरसी लोस्ट हो गई आपकी, उसमें use तो फॉर्म 26 उसके लिए यूज होता है। चलिए सर, तो फॉर्म 29 हम लोग बता रहे हैं। तो फॉर्म 29 जो है द फॉर्म ऑफ नोटिस ऑफ ओनरशिप ऑफ मोटर व्हीकल। जी। इसमें क्या होता है, आपके रजिस्टर्ड ओनर के सिग्नेचर होंगे सिर्फ। गाड़ी का नंबर यहाँ फिल हो जाएगा, डिटेल्स फिल हो जाएंगी, चेसिस नंबर, मेक वगैरह फिल होके गाड़ी का इंजन नंबर। रजिस्टर्ड ओनर के सिग्नेचर होंगे सिर्फ। 2 फॉर्म लगेंगे 29। ओके सर। जी, 29 के 2 फॉर्म सिग्नेचर होते हैं और लगते हैं। सिग्नेचर कहाँ पे होता है सर? सिग्नेचर इसका जो राइट का निशान लगा हुआ है। राइट का निशान लगा, जहाँ मेंशन होता है सिग्नेचर ऑफ रजिस्टर्ड ओनर या यहाँ पे- ट्रांसफरर। अच्छा, मतलब जिसकी गाड़ी है, इसके नाम पे गाड़ी है, इसके नाम पे गाड़ी है, जो सेलर है बेसिकली। सेलर है। ओके सर, ठीक है सर। फिर एक फॉर्म यूज़ होता है फॉर्म 30। इसके भी 2 सेट यूज़ होंगे 30 के। रिपोर्ट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप ऑफ मोटर व्हीकल। ओके सर, फॉर्म 30 के ऊपर दोनों पार्टी के साइन होते हैं, ठीक है सर। बायर एंड सेलर। सेलर दोनों कहाँ पे? ये जहाँ पे जो signature of सिग्नेचर ऑफ सेलर यहाँ पे Okay. मेंशन है या ट्रांसफरर मेंशन होगा, ठीक है वो सर। सेम गाड़ी का नंबर, चेसिस नंबर, जिसके नाम पे गाड़ी है उनकी डिटेल डाल के यहाँ सिग्नेचर होगा। Right, और जो बायर के सिग्नेचर होना है वो इस फॉर्म के बैक साइड पे होते हैं, Okay. पार्ट सेकंड। राइट, जहाँ पे क्रॉस लगा होता है। क्रॉस लगा होता है बेसिकली, वहाँ मेंशन होगा सिग्नेचर ऑफ ट्रांसफरी, ट्रांसफर। सिग्नेचर ऑफ ट्रांसफरी। ठीक है सर। ये फॉर्म 30 का पार्ट 2 होता है। राइट सर। इसमें ये 2 लगते हैं, 229, 230 आपके लगेंगे। Okay. तो ये हमारा हो गया जिसके अंदर हम सेम सिटी के अंदर आरसी ट्रांसफ़र कर रहे थे। है। जैसे गुड़गांव टू गुड़गांव, दिल्ली टू दिल्ली के अंदर दिल्ली, ही यूपी टू यूपी। सिर्फ इसमें 29, 30 और जो आईडी प्रूफ इसमें यूज़ होंगे उसमें आप ये बता देता हूँ आपको, आधार कार्ड मैंडेटरी है। ओके। आधार कार्ड लगेगा, उसके बाद एक और एड्रेस प्रूफ लगेगा, जो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होना चाहिए। ड्राइविंग मतलब लाइसेंस, बिजली का बिल वगैरह हो गया, बिजली का बिल, राशन कार्ड चलेगा? पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, आपका राशन कार्ड चल जाएगा, नेशनलाइज्ड बैंक की पासबुक वो भी चल जाएगी, गैस कनेक्शन की कॉपी चल जाएगी, राइट सर। ये सब। रेंट एग्रीमेंट भी चल सकते हैं। रेंट एग्रीमेंट भी चल जाएगा। हाँ जी। ठीक है। तो फॉर्म 29 और 30 ये यूज होंगे सिर्फ केस 1 में सेम सिटी के अंदर। Right, अब जब केस 2 में जाते हैं जहाँ पे हमारा एनओसी निकलनी है ओके। किसी और शहर के अंदर या किसी और स्टेट के अंदर, ठीक है सर। तो उसमें फॉर्म 29 और 30 के साथ एक फॉर्म और ऐड हो जाता है, दैट इज फॉर्म नंबर 28। ओके, 28 नंबर फॉर्म। ठीक है सर। तो ये 28 नंबर फॉर्म है।
फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन ऑफ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एंड ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट। इसमें क्या होता है, एनओसी रिलीज होती है स्टेट से या सिटी के आरटीओ से दूसरे आरटीओ के लिए। जब एक आरटीओ से दूसरे आरटीओ के अंदर गाड़ी जाके या बाइक जाके कुछ भी ऑटोमोबाइल से रिलेटेड रजिस्टर्ड हो रहा है, री रजिस्टर्ड, तो फॉर्म 28, 29 और 30 के साथ लगेगा। इसमें सिर्फ सेलर के साइन होते हैं, रजिस्टर्ड ओनर के। गाड़ी का चेसिस नंबर जो है इस पे ट्रेस होता है साइड में। तो कितने फॉर्म लगते हैं सर ये? 28 के 3 फॉर्म्स लगेंगे। तीनों पे चेसी ट्रेस होती है? तीनों पे चेसी ट्रेस होगी सर 28 के फॉर्म पे, और सेलर के साइन होंगे? सिर्फ सेलर के साइन होंगे। ओके, और ये कितने दिन तक वैलिड रहती है एनओसी निकलने के बाद? एनओसी निकलने के लिए जो ये वैलिड होती है 3 महीने तक वैलिड रहती है। ये 90 डेज के लिए वैलिड रहती है। ठीक है, हाँ जी। ये 3 फॉर्म हमारे ये यूज़ हो जाएंगे। अच्छा, और फिर इसके बाद आपको मैं ये केस है 26 का बता देता हूँ। अच्छा, 3 फॉर्म का सेट लगेगा? 3 फॉर्म का मतलब आपका जो स्टेट एनओसी वाला जो केस आ गया है, इसके अंदर 229 जी, 230 जी, 328 नंबर। ओके। और जो सेम सिटी के अंदर थे उसमें सिर्फ 229 और 230। परफेक्ट जी। फिर एक जो आपको मैं अगला बता दूं, एचपी ट्रांसफरिंग का जो केस आता है हमारा, कि एक गाड़ी के ऊपर कस्टमर ने लोन लिया हुआ है शोरूम से, जब गाड़ी ली गाड़ी पे लोन लिया जी। अब उनका लोन क्लियर हो चुका है, उनका कंपनी बैंक से उनको लोन क्लियरेंस के पेपर मिल गए हैं, वो कैसे अब आरसी से हटेगा? ओके, हाँ, उस पे आरसी पे एचपी चढ़ा हुआ है, एचपी हाइपोथिकेशन एचपी पीटीटी होता है। तो उसके लिए बैंक से आपको एक तो एनओसी सर्टिफिकेट मिलता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। सेकंड आपको दो फॉर्म 35 मिलते हैं आपको 2 जी जी जी। उसके ऊपर बैंक मैनेजर का स्टैम्प एंड साइन होता है, प्लस रजिस्टर्ड ओनर के भी सिग्नेचर होते हैं। वो एनओसी एंड दोनों फॉर्म 35 और गाड़ी का ओरिजिनल आरसी प्लस केवाईसी डॉक्यूमेंट, ठीक है, ये आरटीओ में डिपॉजिट होते हैं गाड़ी से हाइपोथिकेशन हटवाने के लिए। परफेक्ट जी। इसके बाद हम जो अगला केस हमारा था डेथ केस। डेथ केस के अंदर क्या रहता है कि जो रजिस्टर्ड ओनर की जो डेथ हो चुकी है जी, अब वो आगे गाड़ी ट्रांसफरिंग जब करवानी होती है आगे आरटीओ में, तो किस तरीके से ट्रांसफ़र हो। सो उस केस में क्या रहता है, एक तो डेथ सर्टिफिकेट लगता है आपका जो रजिस्टर्ड ओनर है उनका, देन उनके फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनका एक एनओसी सर्टिफिकेट इशू होता है। ओके, कि जैसे अब पर्सन ए की डेथ हो चुकी है जो रजिस्टर्ड ओनर है, ठीक है जी, आगे उनकी वाइफ है, 2 बच्चे हैं, ठीक है जी, तो उनके फैमिली के अंदर ये 3 मेंबर्स जो हो चुके हैं, इनकी एनओसी लगेगी। ओके, कि इन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है गाड़ी फर्दर अगर ट्रांसफ़र हो रही है। ओके, मतलब जिस बंदे के नाम पे गाड़ी थी अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके परिवार के जितने बंदे हैं उनकी एनओसी लगेगी? बिल्कुल लगेगी। ओके, उनके लगेगी बिल्कुल। और दूसरा केस क्या है इसमें, या फिर गाड़ी जो है अब जैसे ए पर्सन की डेथ हो चुकी है, मतलब उस जो बंदा जिस बंदे की डेथ हुई है उसके जितने सगे बेटे हैं या उसकी वाइफ वगैरह है, उन सब की एनओसी लगेगी, बिल्कुल लगेगी। एंड और इसमें सेकंड एक फिर ये भी है कि अगर एनओसी जैसे नहीं कहीं पे अवेलेबल होता तो उनकी फैमिली के किसी दूसरे मेंबर के नेम पे पहले आरसी ट्रांसफ़र करवा दी जाए। ओके, ब्लड रिलेशन में वहाँ पे आरसी ट्रांसफ़र करवा दी, वहाँ पे एनओसी का रिक्वायरमेंट नहीं रहता जी। ब्लड रिलेशन में आप आरसी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं एंड उसके बाद आगे फर्दर इजीली सेल कर सकते हैं। थर्ड पार्टी को डायरेक्ट सेल करने के लिए आपको डेथ सर्टिफिकेट, ये एनओसी फॉर्म सब लगवाने पड़ेंगे। अच्छा, जो सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, अगर मतलब ब्लड रिलेशन में ही हम आरसी ट्रांसफ़र कराते हैं उनकी, तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं? उसमें उनके केवाईसी और आपका डेथ सर्टिफिकेट तो उनमें भी लगेगा, डेथ सर्टिफिकेट तो उसमें भी लगेगा। अच्छा, केवाईसी और साथ में लगेगी। मेन क्या है कि आप जब गाड़ी बाहर थर्ड पर्सन को भेजो तो ये सारी लीगलिटी फॉर्म में कुछ एक चीज़ें बढ़ जाती हैं जो एनओसी वगैरह जैसे आ रही है। बट अगर घर के उस पर ट्रांसफर करेंगे तो सेकंड ओनर हो गई, थर्ड पार्टी को बिकेगी, थर्ड ओनर हो जाएगी गाड़ी। वहाँ पे गाड़ी की वैल्यू पे ज़रूर फ़र्क आएगा उस चीज़ का, बट एक थोड़ा प्रोसेस कह लीजिए कि ईजी हो जाता है। जी जी जी, चलिए सर, ये भी अच्छी बात है। तो ये थे हमारे जो 4 केस हमने पिक किए थे जी। आपका इंटर सिटी में हम जब ट्रांसफ़र कर रहे हैं जी, वो सेम सिटी के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया तो उसमें 229, 230 केवाईसी डॉक्यूमेंट फॉर्म बता दिया आपको, दो फॉर्म 29 जाएंगे, 230 जाएंगे जी। जब एनओसी इशू करनी है स्टेट की या अदर सिटी की, उस टाइम में 29, 30 प्लस 3 28 नंबर फॉर्म। ठीक है सर। 28 नंबर फॉर्म के ऊपर चेसी इम्प्रिंट ट्रेस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है सर जी। बैंक की जो एचपी हटानी है, हाइपोथिकेशन हटानी है, उसका भी आपको मैंने बता दिया कि बैंक की आपको जो एनओसी आएगी फॉर्म 35 आएंगे, उसके साथ लगाने आपकी हाइपोथिकेशन हट जाएगी। एंड देन डेथ केस का। ओके, राइट सर। सो नेक्स्ट किस पे मूव कर रहे हैं सर हम? जैसे अच्छा, एक सवाल और था, जैसे सपोज करिए हम अभी उसका ही देख रहे थे, फाइनेंस गाड़ी जिस पे है, और जैसे सपोज कि मैं एक बलेनो लेता हूँ, उस पर फाइनेंस है गाड़ी पे, राइट, या कोई भी गाड़ी लेता हूँ, गाड़ी फाइनेंस है और मैं उसको ख़रीदता हूँ गाड़ी को। मोस्टली तो क्या होता है कि फाइनेंस ख़त्म करके ही गाड़ी मिलती है जी, ठीक है, बट मैं चाहता हूँ कि उस पर जो फाइनेंस है या फिर उसका गाड़ी का इंश्योरेंस है वो दोनों मेरे नाम पे ट्रांसफ़र हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल है?
देखो फाइनेंस जो गाड़ी का लोन चल रहा है वो आगे कंटिन्यूशन में ट्रांसफरेबल नहीं होता। फर्स्ट पार्टी का जो लोन गाड़ी के ऊपर लिया हुआ है वो लोन क्लियर करवाना पड़ेगा सबसे पहले पार्टी को, फिर आरसी ट्रांसफर होएगी अदर ओनर के नेम। लोन मतलब लोन कंटिन्यू नहीं आता, कंटिन्यू नहीं होता, वो क्लियर होना चाहिए वेरी फर्स्ट स्टेप पे। हाँ, इंश्योरेंस ट्रांसफ़र के लिए फॉर्म आ जाता है, जैसे कि ये फॉर्म है, इसमें एप्लीकेशन फॉर इंश्योरेंस ट्रांसफ़र। ओके, इसमें होता है रजिस्टर्ड ओनर जो है अपना सिग्नेचर, साइन सिग्नेचर देते हैं, गाड़ी का नंबर, पॉलिसी नंबर मेंशन होती है। आरटीओ में जब फाइल लगती है आरसी ट्रांसफ़र के लिए तो उस टाइम में इंश्योरेंस ट्रांसफ़र फॉर्म भी डिपॉजिट हो जाता है। द मोमेंट आपकी आरसी ट्रांसफ़र होके आती है तब आप इजीली अपना इंश्योरेंस भी वो जो पुराना चल रहा है पुराने कस्टमर का अपने नेम पे ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो ये जो इंश्योरेंस ट्रांसफ़र कराना है हमें, इसके लिए हम किससे मिलेंगे? कौन इसके लिए कोई भी आपके आसपास नॉन में लोकल एजेंट है, इंश्योरेंस एजेंट है कोई, वो कर देगा। तो उनसे भी कर सकते हैं जिस कंपनी का हमने इंश्योरेंस लिया हुआ है, जिस कंपनी का इंश्योरेंस है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड है और टाटा एजी, वो भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, वो कर सकते हैं। वो आपको अपने आपके नियर बाय जोन में जो उनका एजेंट आता है उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको प्रोवाइड करवा देंगे। एंड गाड़ी की इंस्पेक्शन होती है कुछ केसेस में जी, और आपका इंश्योरेंस ट्रांसफ़र हो जाता है। ओके, और मतलब हम बेसिकली स्टोर्स पे भी जा सकते हैं, जो जा सकते मतलब आउटलेट्स होते हैं, मारुति के हुए या फिर हुंडई के हुए, नहीं ये जब इंश्योरेंस ट्रांसफ़र होना है ये केस जो है ये जाएगा सिर्फ इंश्योरेंस एजेंट के पास, वो ही वहीं से जो आपके नियर बाय में इंश्योरेंस ट्रांसफ़र वाले जो इंश्योरेंस करते हैं उनके पास भी इंश्योरेंस एजेंट्स होते हैं। जब वो शुरू में गाड़ी देते हैं तो इंश्योरेंस करवा के देते हैं ना गाड़ी, तो आई थिंक उनके पास ही बैठे होते हैं ना इंश्योरेंस एजेंट्स होते हैं उनके पास। मेन क्या है आप वो मतलब उन पे डिपेंड करता है बेसिकली, वो करवाना चाहते हैं नहीं करवाना चाहते, करना चाहते हैं नहीं करते, हर एक डीलर का अपना अपना अलग हिसाब किताब होता है। चलिए कोई बात नहीं, दैट्स गुड कि हाँ इंश्योरेंस भी ट्रांसफ़र हो सकता है बेसिकली। और आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, आपके काम भी आई होगी। अगर किसी भाई को नहीं पता है तो ये आप वीडियो बार बार चला के देखिए, आपको चीज़ें अच्छी लगेंगी और आपके जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर होंगे। अगर और भी कोई डाउट्स आपके मन में आता है वीडियो के दौरान तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उसको भी आपका दूर करने के लिए आपके ये चीज़ और आपके मैं मीडियम से आपके व्यूअर्स को बता दूं कि अब किसी को अपना आरसी ट्रांसफ़र करना है गाड़ी का या बाइक्स का जी, तो ये जो फॉर्म है इजीली उनको गूगल पे भी अवेलेबल हो जाए। हाँ, गूगल पे भी आप ऑनलाइन उसको पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल पे आप इजीली वहाँ पे इन्फॉर्मेशन अपना आप टाइप कीजिए कि फॉर्म आरटीओ फॉर्म 29, आरटीओ फॉर्म 30, तो इजीली उनको सारे फॉर्म वहाँ से मिल जाएंगे। जैसे बताया कि 229, 230, 328 इंश्योरेंस ट्रांसफ़र फॉर्म भी ये वो डाउनलोड वहाँ से कर सकते हैं, फिलअप करके नियर बाय आरटीओ में। इसमें ये एक सवाल आएगा कि हाँ ये क्या डाउनलोड किए फॉर्म वैलिड होते हैं, चल जाएंगे? दोस्तों चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की। फॉर्म वही है, कागज़ पे लिखा हुआ है, फॉर्म भर के देना है, दैट्स ऑल। 28 में आपको 3 फॉर्म निकालने हैं, उनको अपना स्क्रैच करना है चेसी उसके ऊपर प्रिंट लेना है, इंप्रेशन लेना है चेसी का और वो जमा करवा देना है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कोई एजेंट ही अगर पकड़ने तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपकी मतलब धक्का मुक्की और मगजमारी नहीं रहेगी, मगजमारी जल्दी काम हो जाएगा, थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लगता है। सर क्या मतलब इसकी प्राइस रेंज क्या रहती है आरसी ट्रांसफ़र कराने की? प्राइस रेंज डिपेंड करता है लाइक किस एरिया का। लाइक आपको मैं नॉर्मल गुड़गांव का बता दूं, गुड़गांव में जो आरसी ट्रांसफ़र होना है जी, तो इसका जो प्राइस कॉस्टिंग रहता है मेनली जैसे गाड़ी के ऊपर हाइपोथिकेशन है जी, लोन है गाड़ी के ऊपर पहले आरसी के ऊपर चढ़ा हुआ, तो उसकी प्राइसिंग लमसम जाती है 2,500 के करीब। ओके, हाँ जी, ठीक है। और नॉर्मल विदाउट आपका हाइपोथिकेशन जा रहा है तो 2,000 के आसपास आपका काम हो जाएगा। ये एजेंट वाले रेट्स हैं या फिर एजेंट वाले प्राइस है? अच्छा, दिल्ली में पर दोस्तों मैं बताऊं कि दिल्ली में 3,000 हैं, 3-3,500 रुपये हैं, और जो स्टेट एनओसी निकलती है उसकी आई थिंक 4,500 के आसपास, 3,500 से लेके 2,500 से लेके बेसिकली 4,500 रुपये तक हैं स्टेट एनओसी के लिए जी। हाँ जी, तो फिर अभी और क्या सर इसमें डिटेल्स में बता रहे हैं? अच्छा, शुरू में मैंने देखा था, शुरू का आपने बताया नहीं, शुरू में क्या क्या चीज़ें होती हैं सर? ये तो लाइक फाइल के ऊपर नेमिंग देने के लिए है, नेम वगैरह होते हैं। ओके, इसमें 2 चीज़ें दी गई हैं दोस्तों। पहला है राइट का निशान दिया गया है, बेचने वाले के हस्ताक्षर। जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें 2 साइन दिए होंगे, एक क्रॉस का एक राइट का। जो बेचने वाला है सेलर है अपना, तो वो यहाँ जहाँ पे राइट लिखा होगा वहाँ पे साइन करेगा, राइट सर, और जहाँ पे क्रॉस है वो खरीदने वाला। ये सपोज करिए किसी की गाड़ी और मैं खरीदने आया हूँ आज, क्योंकि ये भी गाड़ी किसी ना किसी के नाम पे है, सेकेंड हैंड गाड़ी है तो ऑब्वियसली सेलर के नाम पे होंगी, तो सेलर का जो साइन होंगे वो राइट वाले चेक बॉक्स के पास होंगे, और जो खरीदने वाला मैं जो हूँ मेरे साइन जो होंगे वो क्रॉस वाले उस पर होंगे, राइट सर? बिल्कुल सही। सो एनीथिंग एल्स सर? बस ये इसका तो। सो गाइज, अगर आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आई या अभी भी आपके पास कोई डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और
बता सकते हैं या पूछ सकते हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं वो हम डेफिनेटली क्लियर करेंगे। हम और दिनेश जी मिलकर डेफिनेटली क्लियर करेंगे। वी आर गोइंग टू बी अ टीम डेफिनेटली फॉर इन फ्यूचर। सो गाइज आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए तराने और नए गाने के साथ, नई इन्फॉर्मेशंस के साथ, नई गाड़ियों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।